तुलसी जी, सर संजय राउत। सर एक इस देश के और हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय जो कानून मंत्रालय है, न्याय मंत्रालय है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। सदन में बड़े बड़े वकील, इमिनेंट लॉयर बैठे हैं, सालों साल से वकालत करते हैं। सभी ने अपने अनुभव यहाँ बताए, लेकिन हम भी जनता के वकील हैं, हमारी बात थोड़ी अलग हो सकती है। लेकिन सभी का एक मानना है कि कानून सरल हो, न्याय सस्ता हो, और सबसे उसके बाद में कहूँगा कानून मजबूत भी हो। हमारा कानून जो है और हमारा न्याय जो है वो गरीबों को नहीं मिलता है, और कानून की व्याख्या भी उसके सामने जो क्लाइंट खड़ा रहता है और जो बड़े वकीलों की फौज खड़ी होती है, उसके साथ कानून की व्याख्या भी बदल जाती है। वो भी हमको उस बारे में हमको सोचना पड़ेगा। सर, मैं दो तीन बातें कहूँगा। हमारा जो संविधान है, संविधान के निर्माताओं ने बड़ी सोच समझकर कानून की किताब बनाई है, और हम सब ये कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 125वीं जन्म शताब्दी चल रही है, और उसी भूमि से मैं आया हूँ, महाराष्ट्र से, तो हमें भी कानून के बारे में कुछ जानकारी है। अभी अभी कुछ महीने पहले एक विवाद हुआ था। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट दी जिसमें से सेकुलर शब्दों को निकाल दिया, और उसके बाद विवाद हो गया कि ये सेकुलर शब्द संविधान में है या नहीं है, प्रियम्बल में है या नहीं है, बाद में डाला गया उस शब्द। तो मुझे लगता है कि हमारे संविधान में सेकुलर शब्द का अर्थ क्या है, उस बारे में भी हम सभी को विचार करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि ये देश सभी का है, और हमारे जो कानून की किताब है, जो हमारा संविधान है, वो सभी धर्म ग्रंथों से भी बड़ी है और पवित्र है। ईश्वर हो, अल्लाह हो, जीसस हो, लेकिन सबसे ज्यादा सेकुलर कोई है तो हमारी कानून की किताब, हमारा संविधान है। इसलिए हमारे सर्वोच्च नेता शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने सुझाव दिया था उस वक्त कि अगर हमारे देश से धर्म और जात की राजनीति को हटाना है तो क्या करें। सबसे पहले कानून के मंदिर से उसको हटाना पड़ेगा। आज भी हम देखते हैं न्यायालय में का बाइबल हो या गीता हो या कुरान हो, उसके ऊपर हाथ रखकर हम शपथ लेते हैं सच बोलने की और झूठ बोलते हैं। तो हमारा सुझाव था कि हम संविधान के ऊपर हाथ रखेंगे, हमारी जो संविधान की किताब है उसके ऊपर हाथ रखकर सच बोलने की शपथ लेंगे, और उस बारे में कानून बनना चाहिए, और ये कानून सभी के लिए बाध्य होना चाहिए, तभी ये देश सेकुलर होगा। जब हम कानून से, जब हम न्यायालय से शुरुआत करते हैं कि यहाँ है हम धर्म हम निकाल नहीं सकते हैं, तो हम हमारे जीवन से और हमारे राजनीति से हम कहाँ निकालेंगे। दूसरी बात सर, हम अगर इस देश से जात और धर्म की राजनीति को हटाने की बात करते हैं, तो कल मुझे जावेद अख्तर साहब बोल रहे थे, बहुत अच्छा सुझाव था उनका। जब हम पैदा होते हैं तो हमें धर्म लिखना पड़ता है, जात लिखनी पड़ती है। जब हम स्कूल में दाखला लेते हैं तो हमको धर्म और जात लिखनी पड़ती है। ये सभी कॉलम हमको निकालना पड़ेगा, और ये नॉट एप्लीकेबल, वी ऑल आर इंडियंस, वी ऑल आर इंडियंस। इस बारे में हमारे कानून मंत्रालय की तरफ से एक कानून बनना चाहिए, और तभी सही मायने में ये सेकुलर स्टेट बनेगा। अगर हम नहीं कर सके तो हमें ये सेकुलर स्टेट कहने का अधिकार नहीं है। हमारी दूसरी सोच क्या है कि चाहे एविडेंस के अभाव से भले 100 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे कानून के पहले पंक्ति में लिखा है। लेकिन हमारे देश में मशरत आलम आसानी से छूट जाता है।
छूटने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे देता है, पाकिस्तान का झंडा फहराता है, लेकिन 18 महीने जेल में रहने के बाद भी आसाराम बापू को बेल नहीं मिलता। उनका अधिकार है बेल मिलने का। उनके ऊपर जो आरोप है उसके ऊपर जांच हो सकती है, जांच होने के बाद जो सजा है वो सजा मिल सकती है, लेकिन उसकी जांच नहीं होती, उसको बेल नहीं मिलता है। और एक व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप साबित नहीं होता 18 महीनों से जेल में रहता है, ये देश के कानून, न्याय और अधिकार के खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद एक व्यक्ति को बेल नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि कानून मंत्रालय को उसका ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आज हमारे देश में हम न्याय की बात करते हैं, लेकिन न्याय के राह में बाधाओं का पहाड़ है। जैसे सभी ने कहा कि देश की अदालत में पेंडिंग पड़े 3 करोड़ 14 लाख मुकदमे का सच क्या है। 1 मार्च 2015 को देश की लोअर कोर्ट में लगभग 2.64 करोड़, 24 हाई कोर्ट में 62,000 केसेस पेंडिंग है। और उसका कारण है जजों की संख्या बहुत कम है, सुप्रीम कोर्ट और अनावश्यक कानून, सुप्रीम कोर्ट। और दूसरी बात है सर कि सालों साल से केस, जैसे तुलसी साहब ने बताया कि बनारस के दोषीपुरा केस का फैसला आने में 130 साल लगे, अयोध्या केस का निर्णय 114 बरस के बाद आ गया, रेलवे मंत्री ललित नारायण मिश्र की हत्या का फैसला देने में कोर्ट ने लगभग 40 साल लगा दिए। अभी जो हशीमपुरा केस के सभी 16 आरोपी जो 28 साल के बाद छूट गए, अभी सबको बरी हो गया। 28 साल वो लोगों की जिंदगी जो बर्बाद हो गई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। व्यवस्था में इस तरह से बदलाव करने की जरूरत है कि आदमी को जीते जी न्याय मिले, मरे हुए इंसान को न्याय नहीं चाहिए। अब हम जिंदा है, अभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन हमको तो न्याय मिलता है मरने के बाद, वो भी नहीं मिलता है, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी को भी न्याय नहीं मिलता है। तो कानून मंत्रालय को फास्ट न्याय देने के लिए, जल्दी न्याय देने के लिए उस तरह के सुझाव करना होगा। सर थैंक यू सर, थैंक यू। अभी शुरुआत भी नहीं किया सर, आपने क्या 7 minutes. There are 4 members in the others. मालूम है सर। Only सर, 5. सर, 5. सर, We've दूसरी got बात 7. है, Kindly take 1 minute. हमेशा सर इस देश में समान नागरिक संहिता की बात आती है। इस देश में कानून होना चाहिए, सबके लिए एक कानून होना चाहिए, लेकिन हम बार बार ये कहते हैं कि इस देश में 2 कानून नहीं हो सकते। इस देश में कानून एक होना चाहिए और सभी धर्मों के लिए कानून होना चाहिए। लेकिन इस बारे में हमारे पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने लोकसभा में लिखित उत्तर दिया है कि समान नागरिक संहिता के ऊपर हम बहस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब तक बहस नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, हमको 2 बार कहा है कि अगर सार्वजनिक सामुदायिक नेतृत्व को अगर मान्य है, सभी को मान्य है, तो उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। सर दूसरी बात है 8 minutes. I know, I can understand. See, Sir, the litigations are more and the judges are less. I know, sir. The members वो are नहीं more है, and the sir. time is less. दूसरी बात है, Kindly. दूसरी Not बात to है, adjust. नहीं, ये छोटी मोटी बात में नहीं कहूंगा, मेरी बात बहुत बड़ी है। Please. आर्टिकल 370 No, I know. ये देश के लिए बहुत बड़ा, I can understand, Mr. Chan. आप नहीं अंडरस्टैंड करते सर। Just 1 more minute, please. सर उस बारे में one more minute. कानून मंत्रालय की राय क्या 1 है? more minute, please. और दूसरी बात, बहुत सालों से एक पेंडिंग मसला है, मद्रास हाई कोर्ट का चेन्नई हाई कोर्ट करना है और बॉम्बे हाई कोर्ट का मुंबई हाई कोर्ट करना है। वो भी बहुत सालों से पेंडिंग एक मसला है, तो उस बारे में भी कानून मंत्रालय ने जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। और एक बात है, ये जो बड़े बड़े वकील यहाँ बैठे हैं बात भी करते हैं, लेकिन गरीब लोगों को उनकी फीस नहीं भरती। मिश्रा साहब, आपकी भी फी हमें नहीं भरती। तुलसी साहब बैठे, मेमन साहब बैठे हैं, जेटली साहब बैठे हैं, तो कोई वकीलों के फी के ऊपर सरकार अगर नियंत्रण लाती है तो गरीबों को जल्दी न्याय मिलेगा। Thank you very much.